आप लोगों ने पढ़ा है बाइबल में कि यीशु मसीही एक बढ़ई के घर में पैदा हुए जो फर्नीचर का काम करता था। इंग्लिश में कहेंगे कारपेंटर है। इंग्लिश वाली बाइबल कहती है ही इज द सन ऑफ कारपेंटर। वो एक बढ़ई का बेटा था। कभी आपने सोचा है कि बढ़ई का घर क्यों चुना उसने? वो किसी राजा के घर में पैदा हो सकता था। क्यों कुंवारी का गर्भ चुना? वो किसी बड़ी रानी के गर्भ से पैदा हो सकता था। वो बड़ा शाही जीवन जी सकता था। लेकिन यीशु मसीह ने ऐसा इसलिए किया क्योंकि वो हमारी जिंदगी से हर एक वो चीज ले लेना चाहता था जो हमें तकलीफ देती है। गरीबी हमें तकलीफ देती है। उसने हमारी जिंदगी से गरीबी को ले लिया। लेकिन कैसे? अगर आप स्टिल अभी भी गरीब है तो ये वचन पूरा क्यों नहीं हुआ? अगर आप अभी भी छोटे से कमरे में रह रहे हैं तो ये वचन पूरा क्यों नहीं हुआ? क्योंकि आपने अपना उद्धारकर्ता अभी उसे माना ही नहीं। हालेलुया। बाइबल कहती है जो उस पर विश्वास करे वह क्या चीजें नाश कर रही हैं आपको? गरीबी। उसने कोड़े इसलिए खाए ताकि हम चंगे रहें। बीमारी आपको नाश कर रही है। लेकिन बाइबल कहती है जो उस पर विश्वास करे। तो क्या आपका विश्वास यीशु मसीह पर है? क्या आपका विश्वास है कि आप रोज सुबह उठ कर ये कहते हैं कि मैं प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करता हूं? क्या कहते हैं आप विश्वास के बारे में? क्या विश्वास यीशु मसीह पर आपका सन 2025 में बना हुआ था? नहीं। क्योंकि यदि विश्वास होता तो आपको वो आपकी परिस्थितियों से ऊपर लेकर आता। क्योंकि बाइबल में वचन में लिखा हुआ है कि जो उस पर विश्वास करेगा वह नाश नहीं होगा। अब कहाँ नाश नहीं होगा? क्या इस संसार से जाने के बाद नाश नहीं होगा? नहीं, इस संसार में रहने के बावजूद वो नाश नहीं होगा। आपको शैतान नाश कर रहा है, बीमारियां नाश कर रही हैं, गरीबी नाश कर रही है, कर्जे नाश कर रहे हैं, आपकी गंदी आदतें आपको नाश कर रही हैं। तो वो क्यों आया? इसलिए आया कि आपको प्रॉस्पेरिटी में ले जाए। वो इसलिए आया ताकि आपके जीवन में अद्भुत वातावरण को पैदा करे। वो इसलिए आया ताकि मिस्र में चाहे तूफान आए, टिड्डी आए, लेकिन गोशेन सुरक्षित रहे। हालेलुया। आपको पता है एक देश में तूफान आ रहे थे, ओले पड़ रहे थे, टिड्डियां आ रही थी, मेढक, सारी नदियां लहू बन गई, लेकिन उसी देश के एक छोटे से शहर में एक भी चीज नहीं आई। आप सोचें हिंदुस्तान के अंदर सुनामी आ जाए लेकिन मथुरा बचा रहे, ऐसा हो सकता है? नहीं। लेकिन ऐसा हो रहा था क्योंकि परमेश्वर का फेवर, उसकी तरफदारी जो गोशेन पर नहीं थी, लेकिन जो लोग गोशेन में रहते थे उन पर थी। हालेलुया। कई बारी मैं इसलिए बोलता हूं गलत दोस्त मत बनाओ, गलत लोग मत चुनो। मैं कई बारी देखता हूं एक कार एक्सीडेंट में मारे गए 4 लोग एक ऐसे व्यक्ति की वजह से जो निकम्मा, निठल्ला, शराबी, बेवड़ा, पियक्कड़ था, जो किसी की बात को नहीं सुनता था। उसकी वजह से 3 लोग और मारे गए। अपने दोस्तों को सही से चुनिए। हालेलुया। यदि आपने सही से प्रिपरेशन नहीं करी है उस पर विश्वास करने की, यदि आपने अपने आप को बस जो आजकल मंजे हुए ईसाई है, मैंने पहले भी बताया हुआ है, उन लोगों की तरह ढाल लिया है, बना लिया है। कोई किसी पास्टर के पीछे चल दिया है, कोई किसी पास्टर के पीछे चल दिया है। पास्टर्स के फॉलोवर्स बढ़ते जा रहे हैं, बट डिसाइपल्स जो यीशु मसीह के चेले हैं वो दिखाई नहीं दे रहे हैं। मैं पहले टाइम में देखता था तो पास्टर्स उठते थे, लेकिन आज मैं देख रहा हूं पास्टर्स की गिनती खत्म हो रही है, क्योंकि 2 ही लोग उठ रहे हैं, प्रॉफिट अपोस्टल्स, प्रॉफिट अपोस्टल्स, प्रॉफिट अपोस्टल्स। पास्टर कोई बनना ही नहीं चाहता है। पता है कारण क्या है?
कारण है संसारिकता उनके इस जीवन में अभी भी है। वो इस संसार में थे, ये संसार है और ये परमेश्वर का घर है। वो संसारिकता को लेकर चर्च में आए। मेरी तरफ देखिए, किसको लेकर? संसारिकता को। जब वो संसार में थे तब वो देखते थे मैं कैसा दिख रहा हूं, मेरी घड़ी, लोग मुझे नोटिस कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। वो खुद को परफॉर्म करना चाहते थे। हालेलुया। मिनिस्ट्री ये है ही नहीं। मिनिस्ट्री क्या है मैं आपको बताऊंगा, पहले बताता हूं परफॉर्म करना क्या है खुद को। यहां संसारिकता में लोग मुझे देखें, ओ मुझे नोटिस नहीं कर रहा कोई, मेरे कपड़े इतने अच्छे हैं मुझे नहीं देख रहा। वही बात को लेकर वो चर्च में आए और अब स्टिल लड़ाई चर्च में भी यही चल रही है। मुझे अपोस्टल बनना है, मुझे प्रॉफिट बनना है, मुझे प्रोफेसीज करनी है, मुझे चेले बनाने हैं, मुझे ये करना है। लेकिन एक्चुअल में कहीं भी डिसाइपलशिप नहीं है। हालेलुया। एक ने सफेद कुर्ता पजामा पहना तो पूरी दुनिया ने सिलवा ली है। मैं आपको बता रहा हूं, मिनिस्ट्री बहुत ज्यादा सिंपल चीज नहीं है। सेवा भाव पता कैसा है? मैं पौलुस और सिलास को देखता हूँ, मैं पत्रस को देखता हूँ, ये लोग ऐसे थे कि लोग पहचानते भी नहीं थे कि यही हैं कि नहीं। यही है वो चमत्कार करने वाले, यही है वो लोगों को दिखा देने वाले, यही है मुर्दों को जला देने वाले। लेकिन पता कब चलता था? पता तब चलता था जब वो कोई चमत्कार करते थे। अगर मैं बताऊं कि यूहन्ना बपतिस्मा दाता अगर यहाँ पर आ जाएं तो आप उन्हें पहचान नहीं पाएंगे, लेकिन तब पहचान पाएंगे जब कुछ चमत्कार होगा। यीशु मसीह यहाँ पर आ जाए आप पहचान नहीं पाएंगे, लेकिन तब पहचान पाएंगे जब कुछ चमत्कार होगा। हालेलुया। तो उनकी पहचान उनके अच्छे कपड़े नहीं थे, उनकी पहचान उनकी रोलेक्स की घड़ी नहीं थी, उनकी पहचान उनकी मोटी चैन मोटा पैसा नहीं था। उनकी पहचान थी परमेश्वर की आत्मा जो उनके अंदर वास करती थी। हालेलुया। जब वो लोगों के बीच में खड़े होकर बोलना शुरू करते थे, बाइबल कहती है एक एक व्यक्ति पवित्र आत्मा से भर जाता था। हालेलुया।